ओके ऑल राइट। हम एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और एक्सरसाइज 5.1 के लास्ट क्वेश्चन जिसके अंदर 15 पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड है उनको आइए देखते हैं। कुछ नहीं कर रहा है, बस हमको जो क्वेश्चन देखना है आपके सामने एनसीईआरटी ओपन होगी, उसमें लिखा हुआ है। पहले तो देखना है कि एपी है कि नहीं। अगर ये एपी नहीं है तो बवाल खत्म, मगर अगर ये एपी है तो हमको कॉमन डिफरेंस बताना है और एक्स्ट्रा 3 टर्म और बताने हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कॉमन डिफरेंस चेक कर लो, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी है। 4 में से 2 घटाओ कितना आता है? 2 आ रहा है। बट 8 में से 4 घटाओगे तो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। और 16 में से 8 घटाओगे तो क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो क्या एपी है? सर कॉमन डिफरेंस ही नहीं सेम है, इट इज नॉट एन एपी। चलो काट दो, पहला पार्ट तो खत्म। अब दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 क्या कह रहा है, आओ देखते हैं। कह रहा है सर 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है, डैश 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 डैश। ठीक, कह रहा है सर यही है, 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है और हमको चेक करना है क्या ये एपी है कि नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस चेक कर लो। पहला कॉमन डिफरेंस चेक करो, सेकंड टर्म में से किसको माइनस कर दो? फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, दैट इज यहाँ पे एलसीएम लेने आता होगा, 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 2 होगा। इस यहाँ पे 2 बनाने के लिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 2, डिनोमिनेटर में दोनों जगह 2 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो नोमिनेटर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 घटाएगा कितना आएगा? 1/2 कॉमन डिफरेंस। फिर एक बार और चेक कर लो कॉमन डिफरेंस, 3 में से 5/2 को माइनस कर लो। यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर में 1 है और यहाँ पे 2 है। 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 2 आएगा। अब यहाँ पे 2 है, 2 बनाने के लिए 2 को नीचे 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर सेम होता है तो नोमिनेटर क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। यहाँ पे माइनस दिया तो 6 - 5 दैट इज 1/2। कॉमन डिफरेंस क्या है? 1/2 है। अब कह रहा है कि अगर ये एपी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है, तो अगर ये एपी है तो फर्स्ट 3 टर्म्स बता दो हमको। फर्स्ट 3 टर्म्स कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखो, अभी जो इस सीरीज का आखिरी टर्म क्या है? 7/2 है, जो हमको पता है, और हमको 3 और टर्म बताने हैं। तो 3 टर्म पता है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टर्म पता है, 5वां, 6वां, 7वां बताना है। 3 टर्म, 5वां, 6वां, 7वां टर्म बताना है। तो 5वां टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे? चौथे टर्म में कॉमन डिफरेंस जो है, 5th टर्म बताना है, तो जो चौथा टर्म है उसमें क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे। डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर जुड़ जाएगा। क्या होगा? 8/2 क्या आएगा? 4 आएगा। तो क्या आएगा? नेक्स्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा? 4 आएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू निकालो, 6वां टर्म निकालो। सर 6वां टर्म निकालना है तो 5वें टर्म में क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। 4 + 1/2 दैट इज, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, एलसीएम लिए तो 2 आएगा। 2 का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 2 इंटू 2, 2 4 जा 8 + 1/2 दैट इज 9/2। क्या आएगा यहाँ पे? 9/2। अब सर 7वां टर्म बता दो। 7वां टर्म निकालना है तो 6वां टर्म जो आया हुआ है उसी में जो कॉमन डिफरेंस आपको पता है उसी को जोड़ दो। तो 9 + 1/2 दैट इज 10/2। कैंसिल कर दिए तो क्या आएगा? 5। क्या निकल के आएगा? 5। 4, 9/2 एंड 5। तो आपको यही चेक करना है कि क्वेश्चन में अगर एपी है तो कैसे एपी है, कॉमन डिफरेंस चेक कर लेना है और आप बाद के 3 टर्म बताने हैं। तो इसी तरह आप चेक करें, जो एपी नहीं रहेगा उसको कुछ करना ही नहीं, बस चेक कर लेना कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, तब तक हम नोट कर लीजिए और हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, -1/2 -1/2 -3.2 -5.2 -7.2 डैश डैश डैश। चेक करना है, आओ चेक करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या लेंगे? चेक कर लीजिए। -3.2 में से -1.2 कर देंगे,
-3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, तो 3.2 1.2 माइनस को 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 2। कौन बड़ा है? माइनस साइन बड़ा है, तो ये कितना कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। अब एक बार इन दोनों के बीच में भी कॉमन डिफरेंस चेक कर लो, क्या कहीं पता कॉमन डिफरेंस सेम ना हो। -5.2 माइनस माइनस क्या करना है? 3.2, दैट इज -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, 5.2 3.2, 0 5 में से 3 गया 2, कौन सा साइन बड़ा है? माइनस का, दैट इज -2 0.0। तो इसका मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस तो सर सेम आ रहा है। अब हमको बाद के 3 टर्म बताने, कितने टर्म गिवन है? फर्स्ट 2 3 4, 4 टर्म गिवन है, 5वां टर्म बताना है। 5वां टर्म अगर हमको बताना है तो सर जो चौथा टर्म है ना, उसी में कॉमन डिफरेंस जोड़ दी। कॉमन डिफरेंस कितना है? -2 है, तो -2 जोड़ दीजिए। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो -9.2 आएगा। छठवां टर्म बताइए सर। छठवां टर्म निकालने के लिए जो 5वां टर्म है ना, उसी में कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए। कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस ही तो होता है, और माइनस माइनस क्या होता है? जुड़ जाते हैं। साइन जब सेम होती है तो वैल्यूज क्या होती हैं? आपस में ऐड हो जाती हैं। तो -9.2 में -2 जोड़ देंगे तो -11.2। ठीक, फिर है 7वां टर्म। 7वां टर्म निकालना है, क्या करना है? -11.2 में कॉमन डिफरेंस क्या है? -2.0 जोड़ देंगे, -2.0। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, और माइनस माइनस की वैल्यू क्या होती है? जुड़ जाती है, दैट इज -11 में -2 -13.2। तो आपको जो ये निकालना था 3 टर्म, आपको 3 टर्म आपने बता दी। तो इसी तरह बस चेक करना है कि अगर एपी है तो ठीक है, 3 टर्म बता दो, एपी नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। इस साइड का मैं मिटा देता हूं, तब तक आप उस साइड का नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 क्या कह रहा है? -10 -6 -2 2 डैश डैश डैश। -10 -6 -2 2 डैश 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 हमको चेक करना है, और हमको चीजें बतानी है कि क्या एपी है कि एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो बात खत्म, बट अगर एपी है तो हमको चेक करना है। 3 टर्म बताने हैं, तो एपी चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस देख लो। -6 में क्या माइनस करना है? फर्स्ट टर्म माइनस करना है। ये ऐसे ही कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है। बट माइनस और प्लस जुड़ता है तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। इस चीज पे ध्यान रखना कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, बट माइनस प्लस जब जोड़ेंगे ना तो वो माइनस हो जाएगा। तो -6 + 10 क्या होगा? तो माइनस और प्लस होके माइनस ही होगा। तो 10 में से 6 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस इज 4। फिर चेक करो कॉमन डिफरेंस, -2 -6। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? प्लस होगा। और 6 में से -2 घटाओगे तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस सेम है। अपने को बस 3 और टर्म बता देने हैं। अपने को 3 और टर्म बताना है। वो कैसे? पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 टर्म पता है, 5वां टर्म बताना है। सर 5वां टर्म बताना है ना, तो चौथा टर्म जो है ना, उसी में कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए। कॉमन डिफरेंस है 4, तो 6 आ गया। अब हमको छठवां टर्म बताना है। छठवां टर्म बताना है तो सर जो 5वां टर्म की वैल्यू क्या है? 6 है। उसी में कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए सर, 10 आ गया। 6 और 4 मिलकर 10। अब हमको 7वां टर्म बताना है तो सर जो पिछला टर्म आया है ना, उसी में कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए, 14 हो गया। दिस इज योर आंसर। ये हमारा आंसर है। ऐसे ही हम क्वेश्चंस को क्रैक करते हैं। ठीक है, चेक कर लिए। अगर एपी नहीं है तो कोई बात नहीं, बट एपी है तो आपके लिए समस्या है। आपको चीजें निकालनी पड़ेगी, आपको चीजें निकालनी पड़ेगी। ठीक, अब हम इस सीरीज में आज बस 5 पार्ट डिस्कस करेंगे। बाकी के 5 पार्ट नेक्स्ट डे में कोशिश करेंगे कि हम सॉल्व करें। ठीक,
पांचवा पार्ट देखिए क्या कर रहा है, पांचवा पार्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 देखो क्या कर रहा है, 3 है, 3 प्लस √2 है, 3 प्लस 2√2 है, और 3 प्लस 3√2 डैश डैश डैश। क्या है, 3 है, 3 प्लस √2 है, 3 प्लस 2√2 है, और 3 प्लस 3√2 है। आपको चेक करना है क्या ये एपी है कि नहीं है। इज इट एन एपी और नॉट। अगर ये एपी है तब हमको क्या करना है, हमको बाकी के 3 टर्म और बताने हैं। आओ देखते हैं। कॉमन डिफरेंस चेक करने का तरीका यही है कि बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस कर दिया जाए। 3 प्लस √2 -3, तो -3 से +3 कैंसिल होता है तो क्या आता है, √2 आता है। भाई यहाँ +3 है, -3 है, ऐड करोगे तो 3 में से 3 माइनस करोगे तो क्या होगा, 0। बचा क्या, √2, तो √2 आप लिख दिए हो। ओके, फिर आप एक बार और कॉमन डिफरेंस चेक कर लो। 3 प्लस 2√2 में क्या माइनस करना है, माइनस कर दो पिछला वाला टर्म 3 प्लस √2। माइनस जब ब्रैकेट हटाओगे तो प्लस की चीज माइनस, माइनस की चीज प्लस, तो पहला तो ऐसे ही रहने दो, माइनस प्लस -3, माइनस प्लस -√2, +3 में से -3 चीर जाएगा, +3 से -3 चीर जाएगा, क्या बचेगा, 2√2 में से -√2 करना है, 2√2 में से -√2 करना है। अब यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, √2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 2 - 1। अब 2 में से एक जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई √2 से होगा तो क्या आएगा, √2। तो यहाँ भी देखो कॉमन डिफरेंस √2 था, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस √2 था, बट इसका मतलब ये पता लग गया कि जो हमारा एपी है, गिवन एपी है, उसके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, वो कितना है, √2 है। अब हमको क्या निकालना है, 3 और टर्म निकालना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 टर्म दिया है। 5वां टर्म निकालना है तो कैसे चेक करेंगे, सर जो चौथा टर्म है ना उसी में सर कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए, कॉमन डिफरेंस √2 है। अब 3√2 में प्लस √2 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 4√2 हो जाएंगे। तो इसको क्या लिख देंगे, 3 + 4√2। ठीक, अब हमको छठवां टर्म निकालना है। तो सर जो 5वां टर्म आया हुआ है ना उसी में क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4√2 में √2 जोड़ेंगे तो 5√2 आएगा, दैट इज 3 + 5√2। ओके, अभी एक और टर्म बताना है, 7वां टर्म बताना है। सर जो 6वां टर्म है ना उसी में कॉमन डिफरेंस √2 जोड़ दीजिए, दैट इज 3 + 6√2। Then 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2, these are the terms which we have to find. So बेटा इस कड़ी में आज 15 पार्ट है, 15 क्वेश्चन है इस पार्ट में। इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 15 पार्ट के क्वेश्चन है, और हम 5 करके 3 क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नहीं तो टाइम एक्सटेंड होता है तो बोरिंग लगने लगता है ज़्यादा लंबा वीडियो जो होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने वीडियो क्लास को 5 से 10 से 15 मिनट से अधिक ना ले जाऊँ, मगर तब पर भी 20-25 पहुँच ही जाता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो आफ्टर पार्ट 5 के बाद मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। ठीक, आपको जो नहीं समझ में आप उसको चेक कर लेंगे। आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।